5 मिनट लौट लेना, फिर आपसे पूछेंगे कि आपको क्या मिला है, और अपने आप से पूछना कि फिर आपको क्या मिला है। एक बार उस ब्रज की यात्रा करके देखना। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता अभिराम में। इतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में। और जिस दिन आपको ये रस मिल जाएगा तो आप क्या बोलोगे? चलो एक लाइन बोलने, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा।
गए हो, नैनन तारे कहाँ छुप गए हो, नैनन के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनन तारे कहाँ छुप गए हो, नैनन के तारे कहाँ छुप गए हो। सारा सारा सीरा सारा जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, सारा जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का सीधा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, रे तेरा रे मेरा दिल रो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, किसी नजर से जिगर मेरा घायल, किसी नजर से जिगर मेरा घायल, किसी नजर से जिगर मेरा घायल, किसी नजर से जिगर मेरा ओ घायल। दीवाना 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 जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। नजरों का नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का हो गया मुरली वाले तेरा, वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले एक बार यदि आप ब्रज की यात्रा कर लोगे, ब्रजरज का रसपान यदि एक बार मिल गया तो फिर कृष्ण का चिंतन छूट ही नहीं सकता। ब्रजवासी आज भी हमारे कृष्ण के ऐसे रसिक हैं जिनको वैकुंठ की लालसा ही नहीं है। कहते वैकुंठ में जाके क्या करेंगे, रखा ही क्या है? जो आनंद जो रस ब्रज में है वो कहीं भी नहीं है। ब्रजवासी वैकुंठ से वापस आ गए, बोले कन्हैया चलो वापस। भगवान बोले ठीक है चलो, वापस आ गए ब्रज में। प्रभु फिर वही 2 हाथ के हो गए, नंद बाबा के बालक बन गए। हमारे प्रभु की अवस्था 9 वर्ष की हो गई। अब गोपांगनों के साथ प्रभु हमारे रास करते हैं। यद्यप हमारे कृष्ण की इस लीला पर कुछ अनिश्वरवादी लोग कटाक्ष किए, कहते हैं अरे वो कृष्ण गोपियों के साथ नाच सकता है तो हमको नाचने में क्या जरूरत है, तर्क देते हैं लोग। अच्छी बात हुई है, नाचे हम क्या मना करते हैं, क्या हमारा कन्हैया मना करता है? लेकिन नाचने के पहले एक काम और किया है ना, वो 7 कोस का पर्वत धारण किया था, 7 दिन 7 रात्र, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली तक। हम आपको कृष्ण मानने को तैयार हैं, हम आपकी पूजा करेंगे,
आप 7 कोस का पर्वत छोड़ो, 7 दिन 7 रात्र केवल ऐसे हाथ करके खड़े रहो, बस इतने आपको भगवान मान लेंगे। क्यों सुंदरिया जी, है कोई ऐसा? है किसी बता कर? 7 घंटे नहीं खड़े हो सकते, ऐसे हाथ करके चिल्लाना शुरू कर देंगे। भगवान कृष्ण जो किए हैं, जो कर सकते हैं, हम आप वो नहीं कर सकते। वो 6 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिए, 7 साल की अवस्था में कालीनाग को नाथा जा करके, जिससे सब डरते थे। बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किए, और आपके सामने पानी वाला एक सर्प आया तो देख के चिल्ला के भाग दोगे। कहीं बैठे हो और एक बिच्छू भी आया तो क्या करते हैं? चिल्ला पड़े, ये शेर आ गया। तो भगवान कृष्ण ने जो किया है हमारा तो नहीं कर सकते। भगवान राम ने जो किया है वो करो, लेकिन कृष्ण ने जो कहा है वो करो। वो तो लीला करने के लिए है, लीला पुरुषोत्तम है। और फिर भगवान की इस लीला में कोई काम भाव भी नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कृष्ण कोई कामी नहीं थे, और ना उनके अंदर कोई ऐसा भाव था। यदि उनके अंदर किसी प्रकार का कालुष्य होता, कुछ गलत करना होता, तो कोई खुले ग्राउंड में करे गलत जाके क्या? जहां देवी देवता सब विमान पर बैठे हैं, जिस लीला में भगवान शंकर गोपी बन के आ रहे हैं, वहां असंख्य गोपी हैं, तो क्या कृष्ण हमारे ऐसे निर्लज थे? लोगों की ऐसी बुद्धि पत्थर हो चुकी है कि कृष्ण की लीला को समझते नहीं, आक्षेप करना शुरू कर देते हैं। रास का मतलब कोई काम भाव नहीं होता। रास पंचाध्यायी का जो वर्णन किया गया है, रास का मतलब काम नहीं है। रास शब्द का अर्थ क्या है? रसानाम समूह रासा। जहां पर रस का पार पारावार समूह, उसी का नाम तो रास है। जैसे आप लोग कृषि कार्य करते हैं ना, तो गेहूं की जब तक नपाई ना हो तो क्या बोलते हैं उसको? रास ही तो बोलते हैं ना। तो उसका मतलब काम हो गया वो। क्यों संतोष साहब, क्या उत्तर है इसका? इसका मतलब ये नहीं है बच्चों, रास का मतलब कोई काम भाव नहीं है, ना ही कृष्ण के अंदर कोई ऐसी वासना थी, ना कोई कामना थी। फिर यदि कुछ नहीं था तो कृष्ण किया क्यों ऐसे? तो कृष्ण ये जो लीला कर रहे हैं, काम के अहंकार को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। एक बार कामदेव पहुंचा भगवान के पास गोलोक धाम में। जब कन्हैया जी के पास पहुंचा, भगवान ने कहा क्या है कामदेव, कैसे आया आज? बोले प्रभु आया हूं आपसे 2-2 हाथ करने आज। अच्छा, मुझसे 2-2 हाथ करने मतलब क्या है? बोले मैं चाहता हूं कि संसार में लोग ये जाने कि काम से बड़ा कोई नहीं है। तो प्रभु ने कहा ठीक है, यदि आप 2-2 हाथ करने के लिए आए हो तो ये बताओ कहां लड़े, छिपके की मैदान में? बोले ऐसी जगह पर लड़ाई हो महाराज जहां लोग देखे कौन जीत रहा कौन हार रहा। भगवान ने कहा क्यों? बोले महाराज ब्रह्मा को तो मैंने नचा दिया, ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनता। आजकल संप्रदाय ब्रह्मा कुमारी का चला है तो अच्छा है, उनका अपना भाव है, वो कौन सा भाव है वो जाने। लेकिन ब्रह्मा का मंदिर अभी तक कहीं शहर में है। शंकर के मंदिर मिलेंगे, राम कृष्ण विष्णु हनुमान, लेकिन ब्रह्मा के मंदिर कहीं आपके गांव देहात तरफ है कहीं? क्यों? कामदेव के कारण। ब्रह्मा का एक मंदिर है पुष्कर में, जहां ब्रह्मा की उत्पत्ति है। एक साडोल के पास एक भक्त बोला मैं बनवाऊंगा ब्रह्मा का मंदिर। मंदिर तो बन गया लेकिन प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, प्रतिष्ठा के पहले वही पूरा हो गया। आज जो मंदिर खंडहर पड़ा है वहां कोई प्रतिष्ठा करने का साहस नहीं जुटा रहा। एक बार कहीं कथा चल रही थी तो प्रसंग सुना रहे थे, हमने कहा एक जगह कहीं कथा चल रही थी, कोई वक्ता कर रहे थे, तो कोई भक्त आया प्रणाम करने, तो लेटा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तो लेटा लेटे रह गया। तो कुछ हमारे भक्त बोले इसलिए हम दंडवत नहीं करते, कहीं लेटे लेटे रह जाए तो। हमने कहा भले आदमी हो, जिस दिन वो चाहेगा चाहे दंडवत करो चाहे खड़े रहो, फिर तो दंडवत हो ही जाएगी अपने आप। तो ब्रह्मा को नचा दिया, भगवान शंकर की समाधि तोड़ खोल दिया। तो भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे हिमालय में,
कामदेव व्यवधान पैदा किया कि नहीं? तब शिव तीसर नयन उघारा तो तुरत ही काम भयो जड़ी। अब आप बचे हैं, ठीक है, नष्ट तो कर दिए लेकिन समाधि तोड़ दिया, विचलित तो कर दिया बाबा को। तो इसीलिए सोचता हूँ थोड़ा आपके साथ दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा तो एक काम करो, द्वापर के अंत में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा, कृष्ण अवतार की लीला होगी, तो गोपांगनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए उनको बुलाऊंगा, गण वादन करके, बांसुरी बजा करके बुलाऊंगा। जब उनको मैं बुलवाऊंगा उस समय आप आ जाना। यदि उस समय हमारे अंदर किसी प्रकार का विकार आ जाए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। यदि पराजित नहीं हुआ तो बोले जो पराजित होगा उसको बालक बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा तब भी एक शर्त है, यदि आप मेरे बालक बनते हो तब भी मैं आपको अपनी गोद में नहीं लूंगा। नहीं बैठाऊंगा। क्यों प्रभु? भगवान ने कहा नहीं बैठाऊंगा। इसका एक बड़ा सुंदर भाव है। हमारे सूरदास जी महाराज बड़ा सुंदर वाक्य लिखते हैं, देखो काजल की कोठरी पे कैसे हो सयानो जाए, कितना भी चतुर हो, होशियार हो, काजल की कोठरी में जाएगा तो कहीं ना कहीं टीका तो लगेगा कि नहीं। अब एमटीओ की गैरेज में कोई जाए, भले एमटीओ है, पर कहीं ना कहीं मोबाइल तेल तो लगेगा ना। भले अधिकारी है उससे मतलब नहीं है, पर कहीं ना कहीं तेल पानी तो लग ही जाएगा, कितना भी संभल के जाएंगे। क्यों? जब उस कोठरी में प्रवेश करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका असर तो होगा। तो भगवान ये संकेत कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि आप कितने भी बड़े विद्वान हो, साधक हो या तपस्वी हो, लेकिन गलत व्यक्ति के साथ बैठोगे, उसका संग करोगे तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके ऊपर हो ही जाएगा। इसीलिए भगवान कामदेव को गोद में नहीं बैठेंगे। और जब कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आया है तो सूत के आग्रह से संबरासुर उठा के फेंक दिया था समुद्र में। और जब दोबारा आए द्वारिका तो इतने बड़े आए हैं कि पति पत्नी दोनों साथ साथ आए हैं। अब संतोष कभी छोटा रहा होगा तो बैठा होगा गोद में, लेकिन अब गोद में ना बैठेगा। अब बैठने के लायक नहीं है तो ना बैठेगा। तो ऐसी लीला प्रभु की है। इस लीला के पीछे बड़ा सुंदर रहस्य। आप बड़े होशियार हो, चतुर हो, दक्ष हो, ज्ञानी हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां पर कुसंग हो, जहां गलत हो, उनके पास बैठने का दुस्साहस मत करना। बैठोगे तो कहीं न कहीं भटक जाओगे। तो भगवान कृष्ण कामदेव का मान मर्दन करने के लिए, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए लीला कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, इस लीला में कोई गोपियां गई भी नहीं थी। आगे आपको बताएंगे, अभी तो प्रसंग को सुनते रहो। इतना सरल ये रासमंच अध्याय का वर्णन नहीं है कि समझ जाओगे। भागवत में रासलीला कितनी बार हुई है मालूम है कि नहीं? क्यों भाई बताओ? कथा तो सुनते रहते हो भागवत की ना। रासलीला कृष्ण 4 बार की है भागवत में। कृष्ण की 4 रासलीला का वर्णन है। यदि आचार्य लोग कोई बैठे हो तो देख लेंगे प्रमाण। 10वें स्कंद पूर्वार्ध का जो 21वां अध्याय है, उसमें पहली रासलीला की है कृष्ण गोप कन्याओं के साथ। दूसरी रासलीला का वर्णन भगवान सुखदेव किए हैं 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 23वें अध्याय में, जो विवाहिता गोपियां उनके साथ। और तीसरी रासलीला किए हैं जो वृद्ध गोपियां हैं मात्र स्वरूपा, उनके साथ किए हैं। उसका वर्णन गोस्वामी ने, श्री राम सुखदेव जी ने किया है 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 24वें अध्याय में। और यहाँ जो रासलीला का वर्णन करने जा रहे हैं, यहाँ जो रासलीला हो रही है, इसका वर्णन ये जो निवृत्ति मार्ग की गोपियां हैं उनके साथ होगी। 4 रासलीला भगवान राम भी रासलीला किए थे। आप लोगों को तो मालूम होगा कि नहीं? क्यों सुंदरिया जी मालूम है ना? तो चलो फिर इस प्रसंग को छोड़ देते हैं। मालूम है? अच्छा, राम जी की रासलीला का वर्णन आया है कि नहीं आया है? लोग कहते हैं ना कृष्ण आपको रास किया है, तो राम भी तो रास किए हैं। और इस क्षेत्र में ज्यादातर लोग राम के रसिक हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही। हाँ, राम की रासलीला में मर्यादा है
और इतनी मर्यादित लीला है कि जब गहराई पर डूबोगे तब आप पकड़ पाओगे कि कहां है। और इसका वर्णन हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भी किए हैं और महर्षि वाल्मीकि जी भी किए हैं। संकेत समझिए आप लोग कि नहीं, कहां रासलीला हुई है, किस क्षेत्र में राम रासलीला किए, क्षेत्र मालूम है कि नहीं? क्या है भक्तों? वो क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र, जहां आप लोग बैठे हो। चित्रकूट के क्षेत्र में आता है, विंध्य क्षेत्र में ही ना है। तो राम की रासलीला हुई है। और एक बात ध्यान रखना, जिसके नाम से शहर का नाम पड़ा था रेवा, शुद्ध रेवा, यहाँ पर रेवा नाम की एक नदी प्रवाहित होती थी। इसका वर्णन भी श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में आया है। रेवा मतलब नर्मदा नहीं, अना यमुना। यद्यपि जब यमुना के 1000 नामों का वर्णन आया है तो एक नाम रेवा भी आया है, और रेवा का मतलब नर्मदा भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर रेवा नाम की नदी प्रवाहित होती थी और उसकी मर्यादा को नष्ट किया था सहस्त्रार्जुन। रावण और सहस्त्रार्जुन दोनों आए थे इस क्षेत्र में, विवाद हुआ था, उसकी मर्यादा को छिन्न भिन्न किए थे, तभी से वो विलुप्त हो गई। 8वें स्कंद में इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण के, जिसको संदेह हो तो खोज लेना वहां पर। राम की रासलीला कहां शुरू होती, चलो आपको एक चौपाई सुना देते हैं बस, इसके बाद ढूंढते रहना। एक बार चुने को सोम सुहाए, एक बार चुन को सोम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे स्फटिक शिला पर सुंदर, बैठे स्फटिक शिला पर सुंदर, एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए। कई लोगों के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, मैं देख रहा था चेहरे से कि हम तो कई बार रामायण पढ़े हैं, राम की कथा सुने, वाल्मीकि रामायण भी सुने, लेकिन कोई प्रवक्ता सुनाया ना होगा कि राम भी रासलीला किए हैं। ये तो नई बात बोल रहे हैं, आखिर है कहाँ? कई लोगों के दिमाग में प्रश्न घूम रहा था, इसलिए समाधान कर दिया। जिस समय कृष्ण रासलीला किए हैं तो वहां इंद्र का मित्र आया था कामदेव व्यवधान पैदा करने, कृष्ण की परीक्षा के लिए। और जब राम रासलीला किए हैं तो वहां इंद्र का बेटा जयंत आया था परीक्षा लेने के लिए, व्यवधान पैदा करने। लीला दोनों, रास का मतलब कोई काम नहीं होता। भगवान की इस लीला में प्रवेश तब हो सकता है जब हमारा निवृत्ति मार्ग में पहुंचेंगे। तो चलो उसकी लीला करनी है कि कैसे हुई है, उस लीला का रसपान करें। लेकिन उसके पहले 2 मिनट वृंदावन पहुंचेंगे हमारा आप मन से, इसके बाद